मित्रों, नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसका यूज़ हम मोस्टली कैलकुलेशंस में करते हैं। कैलकुलेशंस में अक्सर इसका जिक्र आ जाता है और आप सभी को पता होगा, उसे हम कहते हैं बॉडमास। बॉडमास फार्मूले का नाम सभी ने सुना है। बॉडमास क्या होता है? BODMAS, बॉडमास। इस फार्मूले का यूज़ हम करते हैं कैलकुलेशंस में, और ये बेसिक कैलकुलेशंस क्लास 5th क्लास से शुरू हो करके और हायर क्लासों में भी आ जाते हैं, कंपटीशंस में भी इनका यूज़ होता है। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि बॉडमास का फुल फॉर्म क्या होता है। इसमें हर एक लेटर का अपना मीनिंग है। जैसे बी है, बी का मतलब बी फॉर ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट। ओ का मतलब है ऑफ, या फिर हम इसको ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब पावर, दोनों के रूप में इस्तेमाल करते हैं इसको। डी फॉर डिवीजन, डिवीजन। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। और ए फॉर एडिशन, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो इस तरीके से कहीं भी किसी भी कैलकुलेशन में अगर एक से ज़्यादा साइन आ जाता है या फिर उसमें ब्रैकेट का यूज़ होता है, तो ये समझ लेना चाहिए कि हमें बॉडमास फार्मूले का यूज़ उसमें करना है। तो बॉडमास में पहला लेटर है बी, बी का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब हिंदी में इसको हम कोष्ठक बोलते हैं। ऑफ, ऑफ का मतलब होता है, वैसे तो इसका मतलब मल्टीप्लाई से होता है और हिंदी में इसको हम का बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं कोष्ठक, कोष्ठक। और इधर डिवीजन यानी भाग, और यहां पे मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, और फिर यहां पे एडिशन यानी जोड़, या फिर आप योग भी कह सकते हो इसको, और यहां पे घटाव, सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। और ये प्रक्रिया लेफ्ट टू राइट होती है, इसका मतलब है बाएं से दाएं की तरफ। यानी किसी क्वेश्चन में अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, और फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। मित्रों, इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे आपको इसको समझने में काफ़ी आसानी होगी। और अगर आपने ध्यान से इसको समझ लिया तो मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में कभी भी आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखते हैं, इसका पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1, 26 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 6 इंटू में 3 और प्लस 42। ये एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हम सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, यहां पे हम ये देख रहे हैं कि इसमें एक से ज्यादा साइन है। अगर एक से ज्यादा साइन है, इसका मतलब है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें बॉडमास का यूज करना पड़ेगा। तो अब क्योंकि इसमें ब्रैकेट है नहीं, ऑफ भी नहीं है, लेकिन डिवीजन का साइन है, मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है, और सब्ट्रैक्शन भी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला फर्स्ट वी हैव टू यूज डिवीजन, यानी हमें डिवीजन करना है इसमें। तो डिवीजन इन दोनों के बिटवीन है, इसका मतलब 24 को 6 से डिवाइड करना है। तो वी विल गेट हियर 26 माइनस 6 से इसको अगर डिवाइड करते हैं मित्र तो क्या आ जाएगा 4, और इंटू में 3 प्लस 42, यानी और सारा कुछ एज इट इज रहेगा। एक एक स्टेप हम इसको ब्रेक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है आपका मल्टीप्लाई, यानी अब इन दोनों के बिटवीन मल्टीप्लाई है, तो ये वाला स्टेप हम कंप्लीट करेंगे। यानी 26 माइनस 4 3 12 प्लस 42, ये आ गया। इसके बाद अगला स्टेप है हमारा एडिशन का। एडिशन का मतलब ध्यान रखना कि इन दोनों के बीच में प्लस है तो इनको ऐड करना है, ऐसा नहीं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये माइनस में साइन है और ये प्लस में है। एडिशन का मतलब हो गया कि जब दोनों ही पॉजिटिव होते हैं तभी ऐड होता है वो, ठीक है। तो यहां प्लस 26 है और यहां प्लस 42 है, तो ऐसे केस में पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो प्लस 26 प्लस 42 यानी 6 प्लस 2
8 और 2 + 4 6 और माइनस ये 12 आपका बच गया। और नाउ वी विल डू द सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाओ, इसको माइनस कर देना है आपको। 8 - 2 6 और 6 - 1 5। नाउ 56 इज योर आंसर। इसी तरीके से फ्रेंड्स अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, उसमें देखते हैं कुछ और चीजें आपकी आ जाएंगी। स्मॉल ब्रैकेट ले रहे हैं हम यहाँ पे। ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हमारा स्मॉल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट दोनों एक साथ आ जाता है। ये है क्वेश्चन आपका 40 - 3 इन ब्रैकेट 6 + 4 ब्रैकेट क्लोज, और यहां से आपका बिग ब्रैकेट क्लोज होता है डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 9। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अब इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम क्या करेंगे, यहां पे देखिए एक से ज्यादा ब्रैकेट भी हैं। अगर एक से ज्यादा ब्रैकेट हैं तो फ्रेंड्स इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ मेनी ब्रैकेट्स आर देयर। तो 4 टाइप के ब्रैकेट होते हैं बेटा। एक बिग ब्रैकेट, दूसरा कर्ली ब्रैकेट, तीसरा स्मॉल ब्रैकेट, और एक ये होता है आपने देखा होगा 2 नंबरों के ऊपर, ये पाई ब्रैकेट या लाइन ब्रैकेट के नाम से जाना जाता है। ये इसको आप स्मॉलेस्ट ब्रैकेट कह सकते हो, यानी सबसे छोटा। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट ब्रैकेट यानी पाई ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ये जो है स्मॉलर ब्रैकेट को यानी छोटे वाले को, फिर कर्ली ब्रैकेट को, और फिर बिग ब्रैकेट को। इनको ब्रैकेट्स को सॉल्व करने का ये तरीका होता है। दोबारा से देख लें, सबसे पहले स्मॉलेस्ट ब्रैकेट या लाइन ब्रैकेट या पाई ब्रैकेट, फिर स्मॉलर ब्रैकेट यानी ये छोटे वाला, और फिर ये कर्ली ब्रैकेट जिसको हम मझला ब्रैकेट भी कहते हैं, और ये बिग ब्रैकेट यानी बड़ा ब्रैकेट। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, क्योंकि ब्रैकेट हमें सबसे पहले सॉल्व करना है। देखिए बॉडमॉस के अकॉर्डिंग ब्रैकेट हमें सबसे पहले सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट अगर सॉल्व करना है तो हम इसकी बात करते हैं। अब ब्रैकेट यहां से लेकर के यहां तक ये सारा कुछ ब्रैकेट के अंदर है। इसमें स्मॉलर ब्रैकेट आपका ये है 6 + 4, तो 6 + 4 कितना बनेगा, ये बन जाएगा आपका 10। तो वी विल राइट हियर 40 - 3 और 6 + 4, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। और बिग ब्रैकेट क्लोज और डिवाइडेड बाई 2 + 9। अब फ्रेंड्स यहाँ पे अगर स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है और बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई अंडरस्टूड होता है। इसका मतलब है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डायरेक्टली वी कैन राइट 40 - 3 × 30 बिग ब्रैकेट क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट हमारा गायब हो गया क्योंकि हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया इसको, डिवाइडेड बाई 2 + 9 इक्वल टू, अभी देखिए हमारे पास ये बिग ब्रैकेट है, अब हमें इस बिग ब्रैकेट को रिमूव करना है। तो 40 - 30 ये 10 आ जाएगा फ्रेंड्स, और डिवाइडेड बाई 2 + 9 आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे देयर इज ओनली 2 साइंस, एक डिवीजन का दूसरा एडिशन का, क्योंकि डिवीजन पहले आता है एडिशन बाद में आता है, इसका मतलब है हमें यहाँ डिवाइड करना है। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 5 = 10 यानी 5 आता है, और प्लस 9 आता है, और 9 + 5 14। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम ऐसा लेते हैं जिसमें हमारा ये सारे के सारे ब्रैकेट यूज हो जाएंगे। इसमें आपका पाई ब्रैकेट भी आ जाएगा या लाइन ब्रैकेट भी आ जाएगा, और ये है आपके लिए लास्ट क्वेश्चन। तो यू हैव टू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका 25 माइनस बिग ब्रैकेट स्टार्ट 16 माइनस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 14 माइनस स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 18 माइनस 8 + 3, और यहां पे ये लाइन ब्रैकेट या पाई ब्रैकेट, और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और बिग ब्रैकेट क्लोज। ये फ्रेंड्स आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसमें सारे के सारे ब्रैकेट इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इसको हम किस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं।
तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि अगर सारे ब्रैकेट हैं या ब्रैकेट्स हैं तो उसमें सबसे पहले स्मॉलेस्ट ब्रैकेट यानी पाई ब्रैकेट या फिर जिसको हम लाइन ब्रैकेट भी कहते हैं, सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है क्योंकि सबसे छोटा ब्रैकेट ये माना जाता है। तो यहां पे क्या होगा 25 माइनस, बाकी और किसी में हमें कोई चेंज नहीं करना है। फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व दिस पार्ट। तो 16 माइनस कर्ली ब्रैकेट 14 माइनस 18। अब यहां देखिए फ्रेंड्स, हमें इस साइन से अभी कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहां ये पूरा ब्रैकेट के अंदर अलग से है। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 8 + 3। तो अगर ऐसा है तो 8 + 3 11 बनता है। इसको हमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड होता है। तो यू हैव टू डायरेक्टली राइट हियर 8 + 3 11, तो -11। अब ये स्मॉल ब्रैकेट और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट और देन बिग ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू। अब हमें इस स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे मित्र, 25 16 माइनस 14 माइनस 18 माइनस 11, तो ये हो जाएगा आपका 7। और फिर स्मॉल ब्रैकेट आपका सिंप्लीफाई हो गया, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। नाउ वी हैव टू सॉल्व द कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट के बाद कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो वी विल राइट हियर 25 माइनस 16 माइनस 14 माइनस 7, वी विल गेट हियर 7, तो ये आ गया आपका 7 और बिग ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 25 माइनस 16 माइनस 7। अब ये बिग ब्रैकेट लगा हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 16 माइनस 7 वी विल गेट 9 और फिर प्लस 25 माइनस 9 वी विल गेट हियर 16। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया फ्रेंड्स। तो आई थिंक आप सभी को ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट मित्रों बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर आपको बढ़िया से समझ में आया है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आपको अच्छा लगा है वीडियो, और अगर ऐसा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम फ्यूचर में ऐसी ही वीडियोस और आपके साथ शेयर कर सकें। थैंक यू।